मॉर्निंग एवरीवन। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी से बनने वाले सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का विथ स्टैटिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। मोदी ने किस देश में भगवान मुरुगन के भव्य मंदिर का महाकुंभ अभिषेकम किया है? तो ये किया है इंडोनेशिया में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भगवान मुरुगन के मंदिर का महाकुंभ अभिषेकम किया है। जकार्ता है जो मुरुगन मंदिर को श्री सनातन धर्म आलयम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ जकार्ता में जो ये मुरुगन मंदिर है इसको एक और नाम से जाना जाता है, आलयम के नाम से भी जाना जाता है। यह भगवान मुरुगन को समर्पित इंडोनेशिया का पहला मंदिर है। यह मंदिर 2020 में बनना शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की है? तो ये किया गया है टाटा स्टील के द्वारा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। टाटा स्टील जो भारत की प्रमुख स्टील निर्माण कंपनी में से एक है, जिसने हाइड्रोजन परिवहन के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स विकसित की है, जो भारत की स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अब यहाँ भारत में पहला का बात किया जा रहा है। तो एआई से बने देश की पहली हिंदी सिंगर कौन है? तो माया है। उबर ने भारत की पहली जल परिवहन सेवा कहाँ शुरू की है? तो ये श्रीनगर में। भारत की पहली नाइट सफारी कहाँ बनाई जा रही है? तो लखनऊ में बनाई जा रही है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो लेह के लद्दाख में किया गया है। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर का अनावरण किया गया है। इसका नाम क्या है? तो पवन चित्रा नाम है। भारत की पहली सोलर सिटी कहाँ बनी? तो सांची में। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना है। भारत की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना है कोटा। भारत का पहला CO2 से मिथनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो ये पुणे में प्रस्तावित है। अगला है कि ICC अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया भारत के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत ने ICC अंडर-19 महिला T20 क्रिकेट कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। कुआलालंपुर में फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। किसको हराया? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत ये कप जीता है। और ख़ास बात यह रही कि भारत ने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं गंवाया और खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई जिसने सभी मुकाबले जीते हैं। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। और अध्यक्ष कौन है इसके? तो जय शाह बने हैं इसके अध्यक्ष। कुछ करंट्स है उसको भी देख लेते हैं। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को ICC मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 के लिए ICC मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया है। ICC की हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो डायना इडुलजी बनी है। मेंस T20 वर्ल्ड कप के विनर इंडिया है। कौन होस्ट किया था? USA+। तो USA और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा किया गया। वुमेंस T20 वर्ल्ड कप विनर न्यूजीलैंड रहा और होस्ट कौन किया? तो UAE किया, यानी कि मेंस वाला T20 का ये होस्ट कौन किया? तो USA और वेस्ट इंडीज। और वुमेंस वाला में ये UAE के द्वारा किया गया। और ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुमति धर्मवर्धने बने हैं नए अध्यक्ष। हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है? तो रिसेंटली रांची रोवर बंगाल टाइगर्स ये जीता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रांची बंगाल टाइगर्स ने हॉकी इंडिया लीग का खिताब जीत लिया है। उसने रोमांचक फाइनल में हैदराबाद तूफान्स को 4-3 से हराया है। राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में जुगराज सिंह की हैट्रिक और सैम लेन के महत्वपूर्ण गोल ने बंगाल टाइगर्स को जीत दिलाई है। यह याद रखना कि कहाँ पे हुआ है ये गेम? तो राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुआ है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत गया है आर प्रज्ञानंद, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आर प्रज्ञानंद के द्वारा टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता गया है। और किसको हरा के जीते हैं? तो डी गुकेश को हरा करके ये जीते हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को
हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। इस जीत के साथ आर प्रज्ञानंद 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। इससे पहले कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद बने थे। हाल ही में लतिका कट का निधन हुआ। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एक मूर्तिकार थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लतिका कट जो थी वो एक मूर्तिकार थी। भारत की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मूर्तिकारों में से एक लतिका कट का 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृतियों में से एक दिल्ली के जवाहर भवन में स्थित जवाहरलाल नेहरू की 20 फीट की कांस्य मूर्ति है। ये लतिका कट के द्वारा ही बनाया गया था। अब रिसेंटली जो निधन हुआ है इनको एक बार देख लेते हैं कि जाकिर हुसैन, व्यक्ति का नाम जाकिर हुसैन, और किस क्षेत्र के थे ये? तो प्रसिद्ध तबला वादक थे। रोहित बल ये फैशन डिज़ाइनर थे। और शारदा सिन्हा ये तो बिहार की कोकिला कही जाती हैं। और गणेश तो ये प्रसिद्ध तमिल अभिनेता थे। जॉन टिनिशवुड ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। और टाटा सन्स के प्रमुख कौन थे? रतन टाटा, इनकी मृत्यु हो गई। कनक राजू ये पद्मश्री व गुशाडी डांस मास्टर थे। सीताराम येचुरी ये प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ थे। KKN डारोवाला ये प्रसिद्ध कवि और IPS अधिकारी थे। अंशुमान गायकवाड़ ये प्रसिद्ध क्रिकेटर थे। इन लोगों का रिसेंटली निधन हुआ है। 60 मीटर हर्डल रेस में किसने नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है तेजस सिरसे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तेजस सिरसे ने फ्रांस में एलिट इंडोर ट्रैक मिरामाश मीटिंग में पुरुषों की 60 मीटर हर्डल रेस में रजत पदक जीतकर और एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। फरवरी 2025 को उन्होंने अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ते हुए 7.64 सेकंड का प्रभावशाली समय निकाला है। ये अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके फिर से ये 60 मीटर हर्डल रेस को जीत चुके हैं। जनवरी 2025 में भारत का GST कलेक्शन कितने लाख करोड़ तक पहुंच गया है? तो ये पहुंच गया है 1.96 लाख करोड़, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो कि ये जनवरी 2024 की तुलना में जनवरी 2024 में जो था उस टाइम में 12.3% की अधिक हुई है। मतलब इस बार जनवरी का जो था GST उससे 12.3% अधिक इस बार हुआ है, जो कि 1.96 लाख करोड़ है। GST की बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। भारत में GST पहली बार कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को, और हर वर्ष 1 जुलाई को तब से GST डे भी मनाया जाता है। GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था और कब? तो 1954 में फ्रांस। GST बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो ये असम था। GST परिषद का प्रमुख कौन है? तो निर्मला सीतारमन है। भारत में GST का मॉडल किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। ये ध्यान रखना है कि मॉडल तो कनाडा से लिया गया है, लेकिन सबसे पहले देश कौन ये लागू किया था? तो फ्रांस। GST पंजीकरण संख्या में कितने अंक होते हैं? तो ये 15 डिजिट यानी कि 15 अंक होते हैं। GST दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। GST के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी है। और GST परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 279A के तहत किया गया है। GST लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये BJ केलकर समिति के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। इसका अनुच्छेद और ये समिति का अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए किस ऐप को लॉन्च करने की तैयारी में? तो ये किया गया है स्वरेल ऐप, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को स्वरेल सुपर ऐप लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्या है कि रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यात्रियों के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना और विभिन्न सेवाओं को एकीकृत करके कई अलग अलग ऐप्स की आवश्यकता को समाप्त करना है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस राज्य में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है और ये ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन है कि ICC ने किस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में चुना है? आंसर इसका जो भी होगा आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि मेरे चैनल से अधिक लोग जुड़ सकें और उनको
लाभ हो सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।